दोस्तों, पिछली क्लास में हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहे थे और हमने गंगा के जो दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां हैं उनका डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट में प्रायद्वीपीय भारत से मिलने वाली जो नदियां हैं उनका डिस्कशन किया था, सोन नदी का। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में आपसे बात करेंगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण नदी का, जो छोटा नागपुर के पठारी भाग में पूरी तरह से प्रवाहित होती है और उस एरिया को बहुत सारा लाभ पहुंचाती है, जिसका नाम है दामोदर रिवर। दामोदर नदी की बात आज हम आपसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दामोदर रिवर राइजेज इन द हिल्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। जैसे मैंने आपसे बात की कि इसकी उत्पत्ति जो है उसी छोटा नागपुर पठारी भाग से होती है और एक भ्रंश घाटी से होकर इसका प्रवाह होता है। आपको मालूम होगा कि ये ऐसी एक घाटी है जहां भारत में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनमें से रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स है ये एरिया। आगे इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज, यानी खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी भूभाग है इस दामोदर घाटी क्षेत्र का। द वैली इज होम टू द लार्ज स्केल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। वृहद स्तर की जो खनन कार्य होते हैं और बड़े भारी उद्योग, खासतौर से इसमें आयरन एंड स्टील उद्योग है, उसका एक ये सेंटर है, ये केंद्र है, ये छोटा नागपुर पठारी भाग जहां से दामोदर घाटी का प्रवाह होता है। द वैली इज कॉल्ड द रूअर ऑफ इंडिया, इसीलिए इसको भारत का रूर कहते हैं। रूर घाटी जो जर्मनी की फेमस है अपने कोयला उत्पादन के लिए और औद्योगिक विकास के लिए, इसीलिए यहाँ तमाम तरह के खनिज संसाधनों, जिसमें से लौह इस्पात के जो अयस्क हैं वो विशेष रूप से और कोयला का अपार भंडार पाया जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया को भी रूअर ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारत का रूर घाटी कहा जाता है। इट हैज अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज। इसकी कई तरह की सहायक और सह सहायक नदियां हैं, जिनमें से बाराकर बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। बाराकर इसकी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। उसके अलावा कोनार, बोकारो, बोकारो का नाम आपने सुना होगा, यही जो है वो बोकारो स्टील प्लांट भी स्थापित है बोकारो जिले में, वो बोकारो नदी भी इसकी एक सहायक नदी है। इसी तरह से हाहारो नदी, ऐसी कई सारी सहायक और सह सहायक नदियां जो है वो दामोदर के घाटी की हैं, जो दामोदर रिवर को मिलती हैं। और उसके बाद ये दामोदर रिवर बाद में जो गंगा से अलग होती है, हुगली, और हमने उसको देखा था हुगली और पद्मा जो नदियां होती हैं अलग, भागीरथी जिसको बाद में पद्मा कहते हैं, उसी हुगली में जिसके किनारे कलकत्ता बसा हुआ, वहां जाके ये मिल जाती है। यहाँ लिखा हुआ है द बाराकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर। बाराकर जो है सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है दामोदर की। यहाँ एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बनाया गया है बाराकर पर, नदी पर एक बांध भी डेवलप किया गया है। जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है खनिज संसाधनों और औद्योगिक विकास के साथ साथ वो इस नदी का है कि सेवरल डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वैली। इस घाटी में स्वयं दामोदर पे और इसकी सहायक नदियों पे कई सारे बांधों का, सेवरल डैम्स माने कई सारे बांधों का निर्माण किया गया है फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जल विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे डैम्स का निर्माण स्वयं दामोदर घाटी पर और इसकी अन्य सहायक नदियों पर उनका निर्माण किया गया है। इट ज्वाइंस द हुगली रिवर 48 किलोमीटर बिलो कोलकाता, यानी जहां कोलकाता नगर है उसके बाद उसके नीचे जाके जो ये हुगली नदी में मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है और वहां से प्रवाहित होते हुए ये हुगली नदी में, वही हुगली नदी है जो बंगाल में पहुंच के गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तो भागीरथी के नाम से और दूसरे हुगली के नाम से। तो इसी हुगली नदी में जाके फिर ये हमारी दामोदर नदी जो है मिल जाती है। यहाँ जो हम बात करते हैं पावर प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ आपने नाम सुना होगा अमेरिका की एक वैली अथॉरिटी का, जिसका नाम है टेनेसी वैली अथॉरिटी। तो टेनेसी वैली, टेनेसी जो नदी है अमेरिका की, उस पर जो डैम बनाया गया था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, बिल्कुल उसी तरह का डैम जो है वो दामोदर वैली, जिसको हम कहते हैं डीवीए, दामोदर वैली अथॉरिटी, दामोदर वैली अथॉरिटी भी ठीक उसी तरह से टीवीए की तरह इसमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के साथ साथ
पानी का जो उपयोग अन्य तमाम सारे उद्योगों में भी होता है और कृषि कार्यों में भी होता है। तो ये एक अपने आप में बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, जिससे कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है। आप ध्यान रखना, कभी कभी कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि टेनेसी वैली अथॉरिटी के अनुरूप या उसके आधार पर भारत में कौन सा ऐसा पावर प्रोजेक्ट बनाया गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो आप ध्यान रखना, वो हमारी दामोदर वैली अथॉरिटी या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। इसकी टोटल लेंथ जो रिवर की है वो 541 किलोमीटर है। तो ये हमारी आखिरी नदी थी उत्तर भारत की जिनका हमने डिस्कशन किया था, खास तौर से गंगा के संदर्भ में, जो दाहिनी तरफ से गंगा से मिलती हैं। अब हम आगे आपसे बात करेंगे उन महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जो गंगा नदी में बाईं तरफ से आकर मिलती हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी बाएं तरफ से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं गंगा की, उनकी हम बात करेंगे। तो इनमें से है ये रामगंगा रिवर। तो अगर हम मानचित्र देखें, जैसा कि हमने पहले देखा था, तो मानचित्र में आप पाएंगे कि बाईं तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं इसकी, ये देखें आप, ये हमारी गंगा नदी, ठीक है, ये पूरी डार्क कलर की दिख रही है। और इस गंगा नदी में बाईं तरफ से कई सारी नदियां मिल रही। ये पहली रामगंगा, उसके बाद ये गोमती, और उसके बाद ये घाघरा, घाघरा की राप्ती नदी एक सहायक नदी है, उसके बाद गंडक और उसके बाद कोसी। ये कई सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो जिनकी ओरिजिन हिमालयन ओरिजिन कहलाती है। इनमें से कुछ नदी ऐसी भी हैं, खासतौर से इस घाघरा को आप देख रहे हैं, ये हिमालय में जाती है, हिमालय में भी कहा जाती है, और इसको हम ट्रांस हिमालयन ओरिजिन कह सकते हैं। हिमालय के परा, हिमालय के उस पार की ओरिजिन नदियों की, कुछ नदियों की है। तो इन नदियों में होता क्या है कि चूंकि ये पर्वतीय भागों से इनकी उत्पत्ति होती है, तो जहाँ हिमनद जमा हुए होते हैं, तो वर्षा ऋतु के अलावा भी इन नदियों में उन हिमनदों के पिघलने की वजह से लगभग वर्ष पर्यंत जो है वो जल का प्रवाह होता रहता है। तो हम एक एक करके रामगंगा, गोमती, घाघरा के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। ये देखें, तो पहली नदी हमारी रामगंगा। रामगंगा रिवर राइजेस इन द गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। जो हमारा उत्तराखंड नया स्टेट बना था उत्तर प्रदेश से, उसका जो गढ़वाल जिला है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी उन्हीं पहाड़ी एरिया से। इट ज्वाइंस द गंगा एट कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, वहां उसके पास आके ये गंगा को ज्वाइन करती है, मिल जाती है गंगा से। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर किसकी, रामगंगा की, खो है, गंगन है, आरिल है, कोसी है, वो वाली कोसी नहीं जो बिहार वाली है, एंड देवहा है जिसको गोर्रा भी कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख जो है वो सहायक नदियां भी हैं रामगंगा की, जो दोनों तरफ से आके, लेफ्ट और राइट से आके मिलती हैं, और उस सारा जल लेके ये रामगंगा नदी है फिर गंगा में जाके मिल जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो घाघरा नदी है। इसका सोर्स जो है वो गुरला मानधाता पीक है, साउथ ऑफ मानसरोवर इन तिब्बत। हमने अभी मानचित्र में देखा था घाघरा के बारे में कि ये जो है वो ट्रांस हिमालयन ओरिजिन वाली रिवर कहलाती है। यहाँ लिखा भी है ट्रांस हिमालयन ओरिजिन, यानी इसकी उत्पत्ति जो है वो हिमालय के उस पार से होती है जहाँ से वो सारी नदियाँ इंडस और सतलज और ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति होती है। वहाँ से ये गुरला मानधाता जो चोटी है मानसरोवर के पास, यानी तिब्बत में, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी यहाँ हिमनद पिघलते हैं और हिमनदों के पिघलने से वर्ष पर्यंत इसमें जल का प्रवाह होता है। द घाघरा ज्वाइंस द गंगा नियर छपरा इन बिहार। छपरा डिस्ट्रिक्ट जो है जस्ट पटना के पहले उधर, वो आके घाघरा फिर उसमें गंगा में मिल जाती है बिहार में, और उसके बाद फिर गंगा में उसका पानी लेके आगे की तरफ चली जाती है। द रिवर हैज ए हाई फ्लड फ्रीक्वेंसी एंड हैज शिफ्टेड इट्स कोर्स सेवरल टाइम्स। ये एक बड़ी दिक्कत है भारत के खासतौर से मैदानी भागों की नदियों की। आमतौर पे ज़्यादातर नदियाँ जो है वो एक तो विसर्ग बनाती हैं, मियंडर बनाती हैं, और उस मियंडर के साथ साथ इनके कोर्स की भी शिफ्टिंग होती है, यानी अपना मार्ग भी बदलती रहती हैं। उनमें से घाघरा एक है जो आमतौर पे अक्सर जो अक्सर व बेशतर जिसे हम कह सकते हैं, प्रायः ये अपना मार्ग बदलती रहती है। तो मार्ग बदलने से क्या होता है, कई बार कई सारे गांव बाढ़ के चपेटे में आते हैं, बहुत सारी जो कृषि योग्य भूमि होती है वो इसके चपेट में आ जाती है, और अपार धन जन की हानि भी होती है इसका मार्ग बदलने की वजह से। और आए दिन इसमें खासतौर से वर्षा ऋतु में फ्लड जो है ना, फ्लड की आवृत्ति पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ये सारी परेशानियां भी हैं इन नदियों की, जिनमें जो सतत वाहिनी है, और वर्षा काल में तो इनमें ओवर फ्लो वाटर का होता है,
जिसकी वजह से इसमें बाढ़ आती रहती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो शारदा है, सरजू है और राप्ती। सरजू के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम सरयू भी कहते हैं, जिसके किनारे जो है वो अयोध्या नगर, फेमस प्रसिद्ध जो धार्मिक महत्व का स्थान है अयोध्या, वो यहाँ इसी के सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सरजू नदी इस घाघरा नदी की सहायक नदी है, जिसको आपने मानचित्र में भी देखा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी रिवर, जैसे आपने उस चित्र में देखा था, गोमती नदी है। ये गोमती नदी जो है वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहाँ? गोमट ताल इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का जिला जो है पीलीभीत, वहाँ उस पीलीभीत में एक गोमट ताल है। इस गोमत ताल से इसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसको इस गोमत की वजह से इसको गोमती कहते हैं। और ये कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, ये नदी जो है वो डॉटर ऑफ ऋषि वशिष्ठ कहलाती है, ऋषि वशिष्ठ की पुत्री के नाम से जानी जाती है। वहां से निकल के, गोमट ताल से निकल के, जब ये वाराणसी के पास, वाराणसी से तकरीबन 27 किलोमीटर पहले जो है वो ये सईदपुर में जाके मिल जाती है गंगा में। ठीक है, वाराणसी से थोड़ा सा पहले, 27 किलोमीटर के आसपास पहले ये सईदपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। और इस दौरान लगभग 475 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है गंगा में मिलने तक, यानी गोमट ताल से लेकर और सईदपुर तक लगभग 475 किलोमीटर की दूरी ये नदी तय करती है अपनी कई सारी सहायक नदियों के साथ, जिनमें से इसकी प्रमुख सहायक नदियां ये सुखेता और चोहा जो उधर लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है कठिना और साई, यानी ये वापस यहाँ जौनपुर तक पहुँच जाती है और वहाँ इसकी छोटी नदी साई रिवर जिसको हम कह सकते हैं। तो ये 4-5 प्रमुख नदियाँ हैं, सुखेता, चोहा और छोटी चोहा भी है, कठिना है और साई रिवर है। ये सारी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो अपना जल इस गोमती में मिक्सअप करती हैं और ये गोमती जाके फाइनली गंगा में मिल जाती है लेफ्ट साइड से। उसके बाद हम बात करेंगे गंडक रिवर की। अगली जो हमारी नदी है गंडक, गंडक के बारे में अगर आपने मानचित्र में देखा तो बड़ी फेमस और नदी है ये गंडक। आप देखें, ये घाघरा की हमने बात की, हमने गोमती की बात की, और उसके बाद ये गंडक रिवर है, आप देख रहे हैं, ये गंडक रिवर है। उसके बाद हम कोसी की बात करेंगे, ये गंडक रिवर है। ये गंडक रिवर भी हिमालयन ओरिजिन की है, वहां से निकलती है और सीधे आके यहाँ गंगा में लेफ्ट साइड से मिल जाती है। तो हम बात, ये ओरिजिनेट्स नियर द तिब्बत नेपाल बॉर्डर, यानी तिब्बत और नेपाल का जो बॉर्डर है, उसकी सीमा है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। और उसके बाद इट रिसीव्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज इन नेपाल हिमालय। बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो नेपाल हिमालय से अपना जल लेकर, यानी वही हिमनद पिघलते हैं और वहां से जल लेके इस गंडक में वो अपना जल मिक्सअप करती हैं। कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जिससे खूब सारी मात्रा में जल इसमें आ जाता है। उन ट्रिब्यूटरीज में जो इम्पोर्टेंट है वो काली गंडक, मयांगाड़ी, वारी और त्रिशूली। त्रिशूली नदी मशहूर है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप ध्यान रखें। तो कई बार इन नदियों को पूछा जाता है कि किसकी सहायक नदी है या इनका कहाँ स्थान है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। इट फ्लोज इनटू गंगा एट हाजीपुर। हाजीपुर के पास जो है वो, बिहार में हाजीपुर के पास ये जो गंगा में जाके मिल जाती है। तो आमतौर पे इधर वाली जो नदियां हैं घाघरा के बाद वाली, यानी तो चाहे वो गंडक हो, घाघरा हो, उधर आके वो बिहार के तमाम सारे एरिया को कवर करती हुई और गंगा में मिल जाती हैं। आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी कुछ नदियों का डिस्कशन हमें करना, जिसको हम आपसे अगली क्लास में शेयर करेंगे। धन्यवाद।